नमस्कार 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 और जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर हम लोग हैं नेशन नाउ पर और हमारे साथ हैं सुंदर साहब। ये ज़रा फ़ोन जिसका भी है ज़रा बंद कर लीजिए। एडवोकेट साहब ज़रा फ़ोन बंद कर लीजिए। थैंक यू सर। मतलब जज साहब के सामने अगर आप फ़ोन ऑन करेंगे, जज साहब क्या बोलेंगे? प्रदीप जी, यस सर, एक बार फिर वही समस्या। एग्जैक्टली सर, लोगों के पहले घर तोड़े जा रहे थे, यस यस, अब दुकानें तोड़ी जा रही हैं। बिल्कुल सर, मतलब इतना अजीबोगरीब मसला है। मैं तो उसके बारे में बोल बोल के थक गया हूँ। मतलब पिछले 22 के 25 साल हो गए हैं इसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं बार बार और ना जाने कितनी मर्तबा हम लोगों ने लोगों के घर बचाए, लोगों की दुकानें बचाई, लोगों के जो रोजगार का जो जगह है वो लोगों का बचाया। यस यस। लेकिन यहाँ पर ये बीएमसी कैसी है कि मतलब सुनती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। This is COVID times, sir, and this That's is right. COVID times, and this is the CM's constituency. That's right. The CM stays in this constituency. COVID times, लोग already दो साल they were terribly torrid times. Yes. No business, totally loans are committed. कैसे लोग जी रहे थे मालूम जी रहे नहीं उनको ही है। मालूम जी। नहीं, और आज के तारीख में इनके दुकान तोड़ के इनको फिर वो तकलीफ में पहुंचाना। द गवर्नमेंट हैज गॉट टू स्टैंड, एंड दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हैज बीन प्रोएक्टिव। उद्धव ठाकरे सरकार ने बहुत जबरदस्त काम अलग अलग जंग पे किए और लोगों के समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि इस बिजनेस को हम डेवलप करेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डेवलप, हर इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। मगर इस चीज को क्या उनके नजर में नहीं आया? बिकॉज यहाँ पर 2-3 खास लोग हैं, सॉरी, उद्धव ठाकरे, अनिल परब, आदित्य ठाकरे, आई मीन यू टॉक अबाउट द टॉप मिनिस्टर्स, That's right. दे ऑल फ्रॉम हियर, दे ऑल फ्रॉम हियर। आप लोग बताएं, आप सब लोगों की दुकानें हैं क्या है? दुकानें हैं सब लोगों की। आपको नोटिस दिया गया है तोड़ने का कि तोड़ दिए? तोड़ने का नोटिस दिया गया है। और क्या बोल रहे हैं कब तोड़ेंगे? वो नोटिस जो दिया है बॉम्बे गवर्नमेंट लैंड प्रेमाइसेस एक्ट इविक्शन 1955 के तहत दिया है। उन्होंने सेक्शन 4 का वायलेशन के वजह से नोटिस दिया है। वो सेक्शन 4 किसको लगता है? जो गवर्नमेंट से अलॉट होती है लैंड, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसके साथ करारनामा करता है उसको वो लगती है। हम लोग को वो लगती नहीं है। एक मिनट, लेकिन वो कब बोलते हैं कि कब तक खाली करो? उन लोग ने 15 दिन में बोला है। आज 15 दिन कंप्लीट हुए। 15 दिन के बाद हम आपका इविक्शन करेंगे। यानी कल हो सकता है कि कल करें। कल सकते हैं। राइट। एक मिनट, सुंदर साहब से पूछें अभी तक स्थिति क्या है। प्रदीप जी आप सुंदर जी बोलिए, बिकॉज आप लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े हैं लोगों के लिए। दे रिक्वायर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, राइट टू हैव देयर ओन बिजनेस, कंडक्ट देयर ओन बिजनेस। जी, जैसे ही हमारे आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट है प्रीति शर्मा मेनन जी, इनको पता चला मुंबई के आपके प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल हैं। हाँ नहीं, अरविंद केजरीवाल को मत हटाइए, मुंबई उसकी जगह पे प्रीति शर्मा मैनन को लगा दिया। मुंबई के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने हमको बोला कि सुंदर जी, आप कपूर जी, आप लोग जाके देखिए, उनको डेमोलेशन का कोई नोटिस आई है। तो जैसे हम लोग जाके मिले तो पता चला कि कोविड के पहले उनको एसआरए ने एक नोटिस लगाया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करिए, आपका पात्र होएगा, आपका रिहेबिलिटेशन का कुछ आगे प्लान चलेगा। और उसी के ये रह गया, कोविड के बीच में ये सारे नोटिस लग गए, वो ठंडा पड़ गया। उसके बाद में जस्ट 15 दिन पहले एक नोटिस लगाई गई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से, और 15 दिन का टाइम दिया कि आपका डेमोलेशन किया जाएगा। तो ये इतनी भयानक परिस्थिति आज यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि सबको रिहाब करेंगे, 2000 का कट ऑफ डेट है, 2011 का कट ऑफ डेट है, और ये सब 2011 का कट ऑफ डेट है, 2011 बट हाउ डज पीडब्ल्यूडी कम इनटू दिस? ये कैसे आती है, ये बताइए जरा। बॉम्बे गवर्नमेंट लैंड इविक्शन एक्ट 1955 जी, ये उसको लागू होता है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ जिसका करारनामा गवर्नमेंट से अलॉट किए जाते हैं। उसमें कहीं गाले गवर्नमेंट से अलॉट किए हुए हैं, उनको वो लाइबल है, हमारे लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि कोई करारनामा नहीं है तो कोई तो आपकी जो दुकानें हैं, हमारे आपके ऊपर स्लम एक्ट लगता है। यस, हमारे ऊपर स्लम एक्ट लगता है। और स्लम एक्ट को एमआरटीपी में 1992 में प्रोविजन किया हुआ है। और पूरे महाराष्ट्र के जितने भी लैंड है, पहाड़ पे बसे हुए, पहाड़ के उतार पे बसे हुए, नदी पे बसे हुए, एयरपोर्ट अथॉरिटी पे बसे, उनको कैसा डेवलप करना है, एमआरटीपी में प्रोविजन सेक्शन 30 सेक्शन 26 में दिया हुआ है। रिहैबिलिटेशन एंड रेस्टोरेशन। आता हूं। जी, उसके बाद अरे लंबा मत करो यार। हाँ, उसके बाद 2001 का जीआर निकाला है। वो जीआर में क्लियर कट बोला है, जिस शहर महानगर पालिका की संख्या 91 के जनगणना के हिसाब से 50,000 के ऊपर है, उसको स्लम एक्ट लगता तो है। आपके मुताबिक आपके ऊपर स्लम एक्ट लगता है। Yes. सर आप बताएं, राम यादव जी, आप हैं एडवोकेट,
ठीक है। अब आप कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से क्या स्टे मिला है अभी या नहीं मिला? फर्स्ट तो हमने रिप्लाई दिया नोटिस। फर्स्ट आई हैव रिप्लाइड द नोटिस सर। नोटिस रिप्लाई करने के बाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो भी वो अथॉरिटी ने इशू किया है दे विल कंसिडर वहाँ ऑर्डर पास करते हैं। आफ्टर ऑर्डर अगर हमारे फेवर में है तो अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर नहीं होता है तो कॉम्पिटेंट फोरम को हम चैलेंज करते हैं। ऑर्डर पास होने के बाद में नियरेस्ट कोर्ट जो होता है, जुडिक्शन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और ऑर्डर नहीं पास करते तब हाई कोर्ट में रिट इन्वोक होता है। एक मिनट। यस 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 यहाँ पर राम यादव जी, इस पर आप जरा ध्यान दें। प्रदीप जी, बिल्कुल। यू हैव आल्सो फॉट सो मेनी केसेस। यस, एडवोकेट प्रदीप नामियार जी ने न जाने कितने ऐसे केस लड़े हैं। यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ, बिल्कुल सर। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एग्जैक्टली। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहां तक मैं जानता हूं 1991 सॉरी माफ कीजिएगा 1990 का है, 1990 का है। 1990 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दैट नोबडी कैन बी एविक्टेड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क और देयर हाउस इवन इफ द मैन इज अ स्क्वाटर और एन एनक्रोचर बिल्कुल सर। विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ Due लॉ। process of law. विदाउट ड्यू Exactly. प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये पीडब्ल्यूडी मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई। Sir, I'll tell you what, I'll just come back to you. This is the most prime area. BKC के बगल में Bandra East, the CM's constituency is one of the most, आप करें financial center BKC, जी। उसके बगल वाले पूरे एरिया, the cream layer, the entire fight, अब जितने भी Bandra East में झगड़े हो रहे अलग अलग political groups के, बीच 4 दिन पहले 2 political group में जबरदस्त झगड़ा हो गया। बिकॉज ये ये करने जबरदस्त ये पॉलिटिकल झगड़ा, राणे ग्रुप हो, अनिल परब ग्रुप हो, ठाकरे मतलब पैसे का झगड़ा। पैसे का झगड़ा इज एंटायर। दिस इज अ क्रीम एरिया एंड अप फॉर सेल। Right. बीकेसी के बगल और फाइनेंशियल कैपिटल के बगल में तो आपका कोई भी कानून आप बोलोगे इसको सरकमवेंट करने के 1000 तरीके। उधर बीच में कुछ लोगों ने आके बोले कि अडानी कुछ खोद रहे हैं वहां पर, अडानी भी जबरदस्ती रोड या वॉल अपना फेंसिंग कर लिए। बहुत सारे हमने प्रोग्राम भी वहां पर किए जी। अडानी कहता वी आर नॉट इनटू कंस्ट्रक्शन, बट वाया दूसरे कंपनी के माध्यम से काम चालू कर दिया एसआरए का काम इस तरफ। दिस इज अ प्राइम एरिया। योर लॉज आर नॉट गोइंग टू अप्लाई बिकॉज सम पीपल हैव गॉट वेस्टेड इंटरेस्ट in earning huge amounts of So money. which means thousands of crores are Now, stake. hold it a Yes. minute. Which means, Mr. Yadav, you'll have to be really very careful. You'll have to fight very hard. You're fighting a huge lobby. देख लीजिए आज की तारीख में कितनी दुकानें हैं टोटल सर यहाँ पर? 650 दुकानें। एक दुकान तकरीबन कितने की होगी ऑन एन एवरेज? 35 से 40-50 लाख तक की अरे लाख नहीं यार, स्क्वायर फुट बताओ। स्क्वायर फीट होगी। कोई 5 बाय 5 का है, कोई 50 का है, कोई 150 का है, कोई 200 का है, कोई 500। लेकिन 650 ऑन एन एवरेज 35 to 40 lakhs. How much is that? That's huge, sir. I'm तो so मतलब कहने का मतलब ये हो कैलकुलेटर में जीरो नहीं बैठेंगे। नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। इतनी कॉस्ट है वो। और वो कॉस्ट जो है प्रदीप जी, एक मिनट, वो कॉस्ट जो है वो अभी आप लोअर लेवल पे बता रहे हैं। हाँ, वहां पर अगर डेवलपमेंट हो गई उसके तो आज की तारीख में जो आपकी दुकानें हैं, जहां पर जो मॉल बनेंगे, जहां पर जो बाकी सब चीजें बनेंगे, मतलब यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ का फायदा होने वाला है। सर इधर इसलिए बोल रहा हूँ, स्क्रैप उठाने से लेके, आप समझ रहे हो, स्क्रैप उठाने से लेके हर चीज में झगड़ा चालू है। बिकॉज लॉबीज, ग्रुप्स, पावर ग्रुप्स सब बन गया, ऑल फाइटिंग विद ईच अदर, वाइंग फॉर ईच अदर, कंपटीशन हो गया है। छोटे से छोटे चीज में कंपटीशन है। स्क्रैप उठाने से लेके हेल्प के लिए, लेबर के लिए, हर चीज। Political groups are fighting among themselves for the small pie of money which you call around BKC. Right, and BKC is huge. And do remember, we are standing at BKC right now, Yes. and at one time, this used to be a marsh. It was a swamp. It was strong. And now, it is the most elite business district बिल्कुल सर। of Mumbai. मतलब नारीमन पॉइंट भी फेल है एकदम fail है। BKC के सामने। मैम आप बताएं। आप कुछ बोलने वाले थे? सांगा, सांगा, सांगा। Actually, we just need a justice. Yes. We are coming in a protected occupant. Since our shops are from since 1978. So we need 1978 से है. So we need a justice. Just that's all. That's right. And what is your shop? What do you do, beta? Actually, I am a professor, Dr. Rashid Abdul Ghaffar Pinja. जी। So we can just for the justice of it. आप बताएं। आप बोलिए। मेरा माझं दुकान 1976 पासनं कॉलनीमध्ये आहे। थोड़ा आगे जी। 1976 पासनं त्याच्यानंतर ज्यावेळेस शिवाजीराव निलंगेकर 81 ला मंत्री होते हाँ याद है।
त्यावेळेस त्या लोकांनी आम्हाला एक लेटर शिवाजीराव दिलं. निलंगेकर पाटील हां पाटील. जी तर एक लेटर दिलं होतं. त्या लेटर नंतर आम्हाला कधीही त्रास झाला नाही, पण हल्ली या राजकारणामध्ये आम्हाला सारखा त्रास होतोय. दुकान तोडणार मग टांगती तलवार. पॉलिटिक्स कसलं राजकारण चालू आहे ते राजकारण म्हणजे जागेसाठीच चाललेलं राजकारण आहे. जागा खाली करा जी ह्याच्यासाठी. दिस इज टेरिबल. This is terrible. Everyone is a pettifoggers, and we need a justice. Everyone is keen interested in the bribe, and they are just doing all this for the votes and nothing else. And everyone are harassed from these all things. Nothing आपके else. बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स है आपके बहुत कब से आपने बोला अब पुराने इन्होंने खुद बोला ये 1978 से हैं, ये 1976 से हैं. सांगा सांगा तुम्हाला सांगायचं अच्छा आप बोलिए सर जो अभी जो नोटिस आई है वो नोटिस का मतलब किसी को मतलब कि पूरे मतलब कि घबरा दिया है और लोग इतने समझो चुने हैं जो 94 से 95 से 96 से बहुत पुराने दुकानें हैं. 1978 से हैं. हाँ, बहुत दुकानें पुराने हैं तो भी ये लोगों ने मतलब जानबूझ के ये जो उप अभियंता जो है वो जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, लोगों को घबराने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हमारी दुकान अगर टूट गई, अगर रोजी रोटी सर हमारी वहाँ पे है तो हम वहाँ कहाँ जाएंगे? अगर हम लोगों को प्रदीप जी, this is absolutely so terrible. the government doesn't want the poor around BKC यानी गरीब लोग BKC के बगल में नहीं रहना कहने चाहिए का मतलब ये हुआ कि आप दुबई के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं. बिल्कुल. हैं? Yes. जितने भी दुबई के पुराने गरीब गुरबा लोग थे, बेचारे बद्दू वद्दू थे, Yes, yes. उनको उठा करके आपने मतलब रेगिस्तान में फेंक रेगिस्तान दिया. में फेंक दिया. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन चाइना. Exactly. शंघाई मॉडल. Yes, sir. शंघाई से मैं आपको बता दूं, ये सुनने वाली बात है और हमारे दर्शक जो हैं वो कितनी बार सुन चुके होंगे मुझको इस पर बोलते हुए. जो आज का शंघाई है वहां पर तकरीबन 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहा करते थे. वो 2.5 करोड़ लोग कहां गए किसी को मालूम नहीं है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दीस पीपल वांट टू डू, गेट द पुअर आउट ऑफ हियर. और उसके बाद मैं बता रहा हूं क्या होने वाला है प्रदीप जी. मैं जान करके यहां पे कोई आई एम नॉट एन अलार्मिस्ट. Yes. मैं सीधी बात बोल रहा हूं. 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मुंबई में एंट्री के पैसे लगेंगे. याद रख लीजिए सर, ये होने वाला है. ये आपने हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे जितेंद्र अवार्ड हाउसिंग मिनिस्टर वेरी डायनामिक Yes. सारे में रिफॉर्म्स लेके आए. 2011 का कट ऑफ डेट दिया था. 2000 कट ऑफ बोले कि 2011 के बाद भी अगर आपका है तो भी रेगुलराइज करने का मैं व्यवस्था कर रहा हूँ. 2 लाख रुपए दीजिए. 2.5 लाख रुपया करके उसको रेगुलराइज कीजिए. यानी एक सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टोटली प्रोएक्टिव. आप देखो सरकार एक तबका की सरकार फुली प्रोएक्टिव हम लोगों के साथ है, गरीब के साथ है. एक भी छोड़ने नहीं देंगे विदाउट ड्यू प्रोसेस But ऑफ this लॉ. action does not seem to be with the people. बोलिए बोलिए कब से कधी मी 1994 पासून इथं धंदा करतोय. नाम बताइए, नाम बताइए. मेरा नाम है पुढे या मेरा नाम है मारुती विष्णू अर्दाळकर. मैं 94 से मैं इधर बिझनेस कर मी 1994 पासून इथं धंदा करतो. माझ्या दुकानाला ह्याच्या 2011ला नोटीस काढलेली. मी त्याला कोर्टामध्ये चॅलेंज केलेलं होतं. ते लोक अदालतमध्ये माझा फैसला पण झालेला आहे. ओके तरी पण मला नोटीस काढलेली. अच्छा लोक अदालतमध्ये माझा फैसला झालेला आहे हे दुकानाचा. तोडायला कोण येतात बीएमसी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी Because this is a government colony. ओके 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 आणि तुमच्या कोर्ट मध्ये आहे ते तुला सांगितलं दाखवलं पण त्यांना मी ऍक्च्युली दिलेलं आहे सगळे पेपर. माझ्या कोर्टात फैसला झालेला आहे तरी पण त्यांनी माझं दुकान तोडलं. हाँ नोटिस हो गया. फेवर आपका आपके फेवर में मेरे फेवर में लोक अदालत के ऑर्डर के बावजूद इनको नोटिस आया. नोटिस आ रहा है. नाही ये क्या कुछ बोल रहे हैं आप कौन आ रहे किस लिए आ रहे क्या आ रहे काय सांगितलं का तुम्हाला तसं काय नाही सांगितलं. त्यांचं एकच मत आहे की पूर्ण गव्हर्नमेंट कॉलनी खाली करून पाहिजे. आम्ही संपूर्ण सर्व खाली करायचं असं त्यांचं मत आहे की त्यांनी 2000 पूर्वीचं माझं दुकान असूनही सर्वांना नोटीस दिले. 150 नोटीस आतापर्यंत दिलेल्या. अजून काही लोकांना द्यायचं आहे त्यांना. आणि पूर्ण लीजवाले विदाउट लीजवाले असं सर्व पूर्ण गव्हर्नमेंट कॉलनी खाली करून पाहिजे त्यांना. गवर्नमेंट कॉलोनी डेवलप हो रही है कंप्लीट. उधर का रेसिडेंस क्वार्टर्स भी डेवलप हो रहा है. हाफ रेसिडेंट क्वार्टर्स भी हाफ पार्ट डेवलप हो चुका है बैक साइड में. तो उससे वो बीकेसी कौन बिल्डर है नहीं अभी तो बिल्डर अच्छा, कोई बिल्डर आई नहीं नहीं। हुआ. हेलो तो वो डेवलप कर रहे हैं. अभी प्रोविजन हमारे फेवर में इस्लाम एक्ट के पूरे हमको वो निकाल ही नहीं सकते. नहीं निकाल सकते. ना हम निकलेंगे हम लेके रहेंगे. झगड़ा करेंगे. हाँ मगर वो गलत कायदे का यूज करके Yes, yes. वो समझ रहे कि ये बिल्कुल अनाड़ी है जाहिल है या ऐसे ही निकल जाएंगे. Yes, yes. हाँ जो हमको प्रोविजन नहीं लगता है वो प्रोविजन के लिए तो हम तो चैलेंज करेंगे. मैं खुद एसआरए की प्रैक्टिस करता हूँ. मैं रेरा के केसेस करता हूँ. मेरे को मालूम है पूरे प्रोटेक्ट. तो यू गो टू फाइट हाँ, झगड़ा करने 100%. सांगा सांगा तुम्हाला काय सांगा तुम्ही सांगा आम्ही या एक सांगा कोणी सांगणार काय या बोला बोला 1/4/90 पासून आम्ही आहे.
असिस्टमेंट टॅक्स भरतो 93 पासून आहे ट्रेड लायसन्स भरतो पोलीस परवान्याचं पत्र भरतो आम्ही इतर काही दुधाची ओम साई मिल्क सेंटर बाळूरामा पाटील माझं नाव आहे 93 पासून मी तिथे धंद्याचे व्यवसाय करतोय तरी पण आपल्याला वरचेवर PWवाल्यांच्या नोटीस वगैरे येतात खाली करा हे करा तर आम्ही पोटासाठी धंदा करतो फक्त तेवढंच आपल्यासाठी दुकान आहे बाकी दुसरं काही नाही आहे आमच्या घरचे काय एवढं टेन्शन किंवा रोजीरोटी आहे काहीतरी शासनाने ह्याचा Let me be very very frank with you. आप सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे मैं सीधी सादी बात बता रहा हूँ ये सिर्फ नोटिस आया आप सब लोगों को डराने के लिए उनको लग रहा होगा कि आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे ही डर के भाग जाएंगे सिंपल बात है मैं समझ गया लेकिन सिंपल बात है भाई हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में कानून है कानून का राज है कानून हर एक के ऊपर लागू होता है नोटिस आ गया अब उसको यादव साहब चैलेंज कर रहे हैं नोटिस आप कोर्ट में हैं ड्यू प्रोसेस के बगैर आपकी सुनवाई के बगैर आपको बाहर कैसे कर सकते हैं ये सुंदर जी आपको बोलना चाह रहे हैं आप पॉलिटिकली आप गए थे कि बिकॉज क्या है यहाँ पर जैसे बजाज साहब कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है अनिल परब है ना पावरफुल मिनिस्टर उनका आप लोग किसी को अप्रोच किया आप लोगों ने ऑलरेडी जो शॉप ओनर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने सब लोगों को लेटर भेजा है लेकिन क्या हो गया उसको सबको फॉलो करना इतना आसान नहीं है इसलिए वो अभी हम लोग ये सारा प्रोसेस ऑफ लॉ भी पूरा करेंगे वकील भी है और स्टे भी लेने का कोशिश करेंगे इतना होके भी अगर काम नहीं चला अगर बुलडोजर लाने की इन्होंने कोशिश की तो आम आदमी पार्टी ने एक छोटा सा सैंपल बामनवाड़ा विले पार्ले में दिखाया है MMRDA को दिखाया है और सुबह मतलब लोगों के लिए आम आदमी पार्टी और प्रीति शर्मा मेनन जी लड़े हैं और सबको रिहेबिलिटेशन भी करके लिया है तो वैसा ही पूरी आम आदमी पार्टी ये शॉप ओनर्स के जो बांद्रा के जो शॉप ओनर्स है सारे 650 शॉप ओनर्स इनके पीछे मतलब इनके सामने खड़े होके बुलडोजर को रुकाएगी और इनका रिहेबिलिटेशन जगह पे ही रिहेबिलिटेशन होना चाहिए जब कॉलोनी बनेगी तो जगह पे रिहेबिलिटेशन होगा और कट ऑफ डेट सर्वे की लास्ट डेट होना चाहिए पात्र का धंधा नहीं चलने देंगे हम लोग ये आपका सर दिस इज ऑल मनी मेकिंग बिजनेस बिल्डर्स बोमन ईरानी से लेके अडानी से लेके आप देखो 2016 if you remember 2016 सर 2016 में देवेंद्र फडणवीस जी थे बिल्कुल आपको याद होगा yes. उनका खुद का GR निकला था Exactly, कि एवरीबडी विल बी रिहेबिलिटेटेड ऑन एन एज इज वेयर इज बेसिस Exactly, यानी जहां अगर डेवलपमेंट भी होती है जहां आपकी दुकान है वहीं पर आपको वापस मिलेगी वापस सर ये इशू है कि हम लोग को उद्धव ठाकरे जी आदित्य ठाकरे जी अनिल परब और जितेंद्र अवार्ड जी ये इमीडिएटली इसको हाईलाइट ही करना पड़ेगा बिकॉज आज सर पे मंडरा रहा है कोविड आप सब जगह पैंडेमिक की बात कर रहे हो आप बोल रहे कि मास्क चल के और आप बोल रहे हैं कि आप इनको बाहर निकालेंगे घर छोड़ेंगे रेगुलराइज और पूरा इतना पुराना आपने 2011 और 2000 के बाद की बात करी ये तो 1970 80s 90s के बात करो 20-25 साल पुराना इनका 1976 तो ये क्या अभी जिसके घर 1976 से है सर ये घर घर भटकेंगे घर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट घूमते रहेंगे कि अपना घर बचाए काम करेंगे छोटा उद्योग प्राइम मिनिस्टर से लेके सीएम से लेके सब बोलते छोटे उद्योग को प्रोटेक्ट करना छोटे गरीब से गरीब है उनका उद्योग को प्रोटेक्ट करना लोग अपने स्वावलंबन अपने तरीके से कुछ करना चाहते हैं बिना सरकार के मदद से और जो उनको ऑलरेडी रेगुलर स्ट्रक्चर को तोड़ के वह बड़े बड़े इमारत दिस इज पोटेंशियली वो प्रॉब्ली हाईलाइट हुआ नहीं सीएम के पास और हम लोग को जरूरी है कि सीएम को हाईलाइट करे the right to life, liberty and pursuit of happiness of all these people and occupation and livelihood and the livelihood rests with the government. It's the responsibility of the government. How can you just throw them out of the houses? You can't do that. Why should they go from pillar to post asking for mercy? हमारे इतने पुराने डॉक्यूमेंट है सरकार का काम है आपको मालूम है कौन सा रेगुलर आपने सर्वे भी किया है as this professor Sahiba said she is looking for justice बिल्कुल सर and I think that's terrible she should not be looking for justice this situation should not arise not at all why should this situation arise it's the government's responsibility आपने it is भी किया सब जगह अरे ये सरकार की जिम्मेवारी है भाई लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार फिर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री जी आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं मैं समझ गया हम जानते हैं हर एक को जानते हैं बात हर एक ने देखा हुआ है मेरा ये कहना है उद्धव ठाकरे जी ये सब आपके लोग हैं ये सब आपके लोग had a little bit faith in the constitution so we are just requesting you for all what do you mean by little bit faith you have to have total faith you have to have total faith in the constitution the constitution stands by you don't worry we stand by you everybody the law stands with you
एंड जो बजाज साहब हाईलाइट कर रहा है, ये आपका काम नहीं है गली गली घूम के सबको दिखाना कि भाई मैं प्रूफ है, ये मेरा प्रूफ है। सरकार के पास That is not your work. That is आप तो terrible. लोगों को तकलीफ करो। That is terrible. Now, point is, this is a straight message to Mr. Uddhav Thackeray. Mr. Uddhav Thackeray, you're a very dear friend of mine. I have known you since 1993. 1993 से मैं आपको जानता हूँ। ये आपके लोग हैं, इनको इंसाफ दीजिए। इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये सब आपकी ओर देख रहे हैं, ये कि आप हर एक के साथ यहां पर इंसाफ करेंगे। आप पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं आदित्य ठाकरे जी, आप गार्डियन मिनिस्टर हैं। यहां पर कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आई थिंक फ्रॉम वॉट एवर आई एम गेटिंग फ्रॉम एवरीबडी ओवर हियर, आप सब लोग लड़ने वाले हैं। छोड़ने वाला तो नहीं है कोई? अरे कोई भाग के तो नहीं जाएगा? आप लड़ेंगे क्या? अपनी दुकानें छोड़ेंगे? हाँ, एक कोर्ट से अगले, हम लोग है एक कोर्ट से अगले कोर्ट से सरकार के बगल सब में है, हम लोग को रोड पे मत लाना। हम लोग कोई रोजी रोटी दे दो, जिधर है उधर ही दे दो। छोड़ा देंगे अगर हम सर, भिड़ेंगे। हम लोग जूने शिव सैनिक हैं। माननीय उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के पूरे जितने भी दुकानें हैं हमारे जूने शिव सैनिक है और कट्टर शिव सैनिक है। और इतने सालों से हम शिव सैनिक की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए जो सेवा करता है सबसे पहले गाज उसी पे गिरती है। हाँ, जो करते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मुख्यमंत्री को मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे पूरे जो मतलब कॉलोनी को मतलब कि बचाए और हमारी रोजी रोटी को वो अपने ध्यान देवे। आई एम श्योर इट विल हैपन। आई एम श्योर इट विल हैपन। आप भी बोलना चाह रहे थे? बजाज साहब- वन फाइनल वर्ड बोलिए। बजाज साहब, मैं गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलोनी के इधर के 3 भ्रष्टाचार एसआरए के प्रोजेक्ट निकाला हूँ। उसमें बीकेसी का अदानी का प्रोजेक्ट विदाउट एनेक्चर बन रहा है। गवर्नमेंट का विश्वास पाटिल का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कॉलोनी में फेक एनओसी पे बना हुआ, वो भी रोक दिया हूँ। और इधर जो कनेक्ट किया पेरिस, उसमें 420 इलीगल को ट्राइब्यूनल में जाके जीता हूँ। मैं प्रॉपर लीगल प्रैक्टिस करता हूँ। मैं पेशे से वकील नहीं हूँ, मगर मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। अगर गवर्नमेंट हमको निकालना चाहिए तो उनके छक्के छोड़ा देंगे हम। राइट, वंडरफुल। छक्के छोड़ा देंगे उनके। मैं अकेला काफी हूँ। मैं अकेला काफी हूँ। मैं अकेला काफी हूँ। But we बाकी pity. मेरे साथ I don't think that will be required. We pity the way the government is treating its people. Which is terrible. But I'll tell you what, Pradeep ji, After 35 मुझे years of having a house, I don't have to go with documents showing that भाई मेरा घर लीगल है, आप तोड़िए मत। और रात भर नींद नहीं आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता प्रदीप जी, एक मिनट, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे या जितेंद्र आवाड जी को मालूम है कि क्या हुआ है। दिस कुड बी अ यूनिलैटरल एफर्ट फ्रॉम वन ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स इन द PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कोई कुछ बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक शख्स होंगे जिन्होंने शायद ये किया हो किसी के उकसाने पर। जी, वन फाइनल वर्ड। साहब, मैं एक बोलना, गवर्नमेंट कॉलोनी में लीज की जमीन है, उधर इलीगल एसआरए स्कीम लगाई है। आरटीआई कमिश्नर ने 2017 में ऑर्डर दिया है। नहीं, और सेपरेट इशू नहीं। गवर्नमेंट कॉलोनी के लैंड पे आप लीज की जमीन पे एसआरए स्कीम लगा रही है और हमको लीज वाले बता के निकाल रहे हैं। ये गलत हो रहा है। गलत है। Which is terrible. You can't have double standards from the same place. The same law has to apply. लेकिन There's legitimate houses, legitimate shops of every individual out here. now we can tell you right 30, here, 40 years. as we promised you earlier, जब सुंदर साहब पिछली बार भी आए थे, उसके पहले भी आए थे, हम लोगों ने यहाँ पर ये वादा किया था कि एक बार हम किसी भी विषय को उठाते हैं उसको आखिर तक लेके जाते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, हम लोग इनके साथ खड़े हैं और हम इंसाफ दिलवा के रहेंगे। यहाँ पर हर एक कोई ये समझ ले, इनकी दुकानें हैं, ना जाने कितने सालों से वहीं पर हैं ये, और गवर्नमेंट का GR भी है, इन सिटू रिहेबिलिटेशन, and that is exactly what is going to happen. Thank you all for coming over here. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए। मैं आपको फिर वादा करता हूँ कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। सीधी सादी बात है। Right, that's it. That's all we've got for you in this show on Nation Now, with the promise that we'll be back on this particular matter again and again and again till such time